वेलकम टू प्रेप नवोदय। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के लेसन में हम लोग सीखेंगे भिन्नों को कैसे भाग देते हैं, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। उसमें सबसे पहले एक कंसेप्ट आपको सीखना पड़ेगा, वो है किसी संख्या का व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल ऑफ ए नंबर क्या होता है। रेसिप्रोकल क्या है कि अगर आपके पास कोई नंबर है a अपॉन b, तो इसका जो रेसिप्रोकल या व्युत्क्रम क्या होगा, होगा b अपॉन a। यानी अगर आपके पास 3/4 है तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा, 4/3। तो इसी तरह 18/19 का व्युत्क्रम क्या होगा, 18/19 का व्युत्क्रम होगा 19/18। उसी तरह अगला एग्जांपल ले लें, 3 होल 2/7। तो इसको सबसे पहले हम लोग क्या कन्वर्ट करेंगे, इसको हमें इस फॉर्मेट में लाना होगा, a अपॉन बी फॉर्मेट, यानी इसको अनुचित भिन्न में कन्वर्ट करेंगे। क्या प्रोसेस है, 7 इंटू 3 प्लस 2, और 7 अपनी जगह पे रहेगा, ये हो गया 23/7। अब इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, इसके अंश और हर के पोजीशन को स्वैप कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, तो आपका क्या बन जाता है, व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल। अगला है 9 का व्युत्क्रम क्या होगा। अब इस 9 में तो a अपॉन b फॉर्मेट में तो है ही नहीं। इसको सबसे पहले तो समझिए कि 9 मतलब होता है 9/1, 9/1। अब इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/9। सिंपल। तो ये तीनों तरह का हमने सीख लिया। कोई भी फ्रैक्शन हो तो बस उल्टा कर दो, मिक्स फ्रैक्शन है तो इसको क्या करेंगे, पहले इसको कन्वर्ट करेंगे अनुचित भिन्न में और फिर इसको उल्टा कर दो। और अगर एक होल नंबर है तो होल नंबर का मतलब होता है उसके नीचे में 1 छिपा हुआ है डिनोमिनेटर में, यानी ऐसा लिखेंगे तो ये उल्टा होगा, तो 1/9 हो जाएगा। व्युत्क्रम की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी क्या है कि एक संख्या अगर लेते हैं और उसके व्युत्क्रम को, संख्या का जो व्युत्क्रम है उसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा 1 आता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है कि अगर कोई संख्या लेते हैं और उसके व्युत्क्रम को अगर गुना करते हैं तो गुणनफल हमेशा 1 आएगा। जैसे कि मान लीजिए पहला एग्जांपल में देख लेते हैं, 18/19 है, इसका व्युत्क्रम क्या हो गया, 19/18। 18 1 जा 18 1 जा 19 1 जा 19, क्या आ गया, 1। दूसरा एग्जांपल में क्या था, 23/7 था, उसका व्युत्क्रम क्या आया, 7/23। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 23 1 जा 23 1 जा 7 1 जा 7 1 जा, रिजल्ट क्या आया, 1 आया। तीसरा एग्जांपल 9 था, 9 और उसका रेसिप्रोकल क्या है, 1/9, मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 1 आएगा। यानी कोई भी नंबर और उसके रेसिप्रोकल को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो प्रोडक्ट हमेशा 1 होगा। अब हम लोग भिन्नों का भाग सीखते हैं, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। तो इसमें क्या प्रोसेस है कि जब डिवीजन करते हैं तो ये डिवीजन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा, वो क्या चीज में बदल जाएगा, इनटू में। और ये जो 9 जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा इसके व्युत्क्रम में यानी रेसिप्रोकल में। यानी इसके बाद ये नंबर में कोई चेंज नहीं होगा, डिवीजन के साइन के पहले जो नंबर लिखा है उसमें कोई चेंज नहीं होगा, और डिवीजन वाला मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद जो नंबर है वो रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रम बन जाएगा, और आपका इजी कैलकुलेशन हो जाएगा, वो गुना का क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे कि इस क्वेश्चन में जो है 18/19 में कोई चेंज नहीं होगा, डिवीजन कन्वर्ट होगा मल्टीप्लाई में, और 9 का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/9। इसको अगर आप डायरेक्ट नहीं करना चाहते तो आप ऐसे लिखिए 19 इंटू 9, जो हमने गुना में सीखा हुआ है, 9 से एक बार में, 9 से 2 बार में। अब तो कुछ भी नहीं कटेगा, ऊपर में क्या बचा, 2 इंटू 1 और नीचे में 19 इंटू 1 यानी 2/19। ये हमारा आंसर हो गया। बहुत ही सिंपल है। यानी बेसिकली पहले स्टेप में हम लोग ये वाला काम कर लेंगे, डिवीजन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लेंगे, डिवीजन जिससे डिवाइड कर रहा है उस नंबर का उल्टा कर देंगे, व्युत्क्रम लिख लेंगे। अब ये क्वेश्चन हो गया गुणा का, जो कि हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं, राइट। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मिक्स फ्रैक्शन है और एक होल नंबर है। देखिए यहाँ पे भी हमने क्या किया, एक फ्रैक्शन लिया, एक होल नंबर लिया। चलिए आगे देखते हैं ये वाला। तो इसमें क्या करेंगे, पहला काम इसको अनुचित भिन्न में कन्वर्ट करेंगे। 7 3 जा 21 और प्लस 2 23/7 हो गया। डिवीजन कन्वर्ट हो जाएगा इनटू में, 92 का व्युत्क्रम लिख देंगे यानी रेसिप्रोकल लिख देंगे। अब क्या हो गया, ये 23 इंटू 1/7 इंटू 92। अब 23 का टेबल क्या होता है, 4 टाइम्स में 92 आता है।
कैसे हुआ, 24 जा 80, 3 4 जा 12, 80 and 12 92। अब कुछ नहीं कटेगा, यानी 1/7 into 4 यानी 1/28। सिंपल। अगला एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे क्या है, इस पर होल नंबर को डिवाइड किया गया है एक फ्रैक्शन यानी मिक्स फ्रैक्शन से। पहले केस में फ्रैक्शन को डिवाइड किया जा रहा था नंबर से, होल नंबर से। दूसरे केस में एक मिक्स्ड फ्रैक्शन को डिवाइड किया जा रहा था होल नंबर से। इस पर होल नंबर को डिवाइड कर रहा है मिक्स्ड फ्रैक्शन से या कोई फ्रैक्शन से, डजंट मैटर, प्रोसेस वही रहेगा। इस केस में क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको, इस वाले पार्ट को कन्वर्ट करेंगे अनुचित भिन्न में। 4 2 जा 8 + 1 9/4, राइट। अब ये नॉर्मल क्वेश्चन हो गया, पहले क्वेश्चन जैसा हो गया मोर लेस। ये डिवीजन के पहले है इसलिए इसमें कोई चेंज नहीं होगा, इनटू, और ये क्या हो जाएगा 4/9 हो जाएगा। तो 63 into 4 by 9, 9 1 जा 9 7 जा, ऊपर में क्या बचा 7 into 4 यानी 28, नीचे में 1 बचा, नीचे में 1 है तो लिखने की जरूरत नहीं है, 28 डायरेक्ट लिख सकते। तो ये हम लोगों ने 3 तरह का सीखा जिसमें होल नंबर भी इन्वॉल्व था। अब अगले एग्जाम्पल को देखते हैं। इस बार क्या है, सारे ही फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से ही डिवाइड किया जा रहा है। अलग अलग तरह के फ्रैक्शन है। पहले में क्या है, दोनों उचित भिन्न है, दूसरे में एक मिक्स फ्रैक्शन है, एक उचित भिन्न है, तीसरे में दोनों ही मिश्रित भिन्न है यानी मिक्स फ्रैक्शन है। सिंपल प्रोसेस वही रहेगा। क्या है भाई, 4/7 डिवीजन कन्वर्ट हो जाएगा इनटू में, और ये हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रम। अब देखिए डायरेक्ट भी काटने आना चाहिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। तो क्या हो गया 2 into 3/1 into 1 यानी ये हो गया 6। 6/1 लिखने की जरूरत नहीं है, 6 लिखेंगे डायरेक्ट। क्लियर। अगला एग्जाम्पल लिखते हैं। पहला प्रोसेस क्या होगा, इसको कन्वर्ट करेंगे अनुचित भिन्न में। 5 3 जा 15, 3 18/5 हो गया, डिवीजन 27/15। अगले स्टेप में क्या करेंगे, ये तो वैसा का वैसा ही रहेगा, डिवीजन कन्वर्ट हो जाएगा इनटू में, और ये इसका व्युत्क्रम लिख देंगे। अब फिर से देखते हैं, 5 से 10 टाइम्स में, 9 से 3 टाइम्स में, 9 से 2 टाइम्स में, क्या आ गया 2 into 10 यानी 20, 1 into 3 यानी 3, ये आंसर हो गया। लेकिन अभी ये अनुचित भिन्न है जिसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 6 जा 18, जो शेषफल आया वो यहाँ लिखते हैं, ये हमारा आंसर होगा। अब अगला एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे क्या है, मिक्स फ्रैक्शन है, ये भी है ये भी है, दोनों को सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे अनुचित भिन्न में। 2 10 जा 20 + 1 21/2, डिवीजन 3 4 जा 12 2 14/3। अब क्या होगा, ये वैसा का वैसा ही रहेगा, ये डिवीजन कन्वर्ट होगा और ये व्युत्क्रम हो जाएगा। 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, और ऊपर में 3 3 है, नीचे में 2 2 है। 3 into 3 क्या होता है 9, 2 into 2 क्या होता है 4। अगेन ये अनुचित भिन्न है तो इसको कन्वर्ट करेंगे, 4 2 जा 8, और जो बचा ये हो गया। दो भिन्नों को कैसे डिवाइड करते हैं ये भी हम लोगों ने सीख लिया। अब ये जो लास्ट है, सबसे ज्यादा बच्चों को इसी में डाउट होता है कि कैसे इसको करना है। इस लाइन के ऊपर में भी एक फ्रैक्शन है और नीचे में भी एक फ्रैक्शन है, तो ये बेसिकली सेम है। जो डिवीजन हमने सीखा वही है ये। इसको हम लोग ऐसा भी सोच सकते हैं, 4/7 डिवीजन 2/21, और फिर ये क्वेश्चन आपको आसानी से हो जाएगा। कौन कहाँ जाएगा, 21 ऊपर चला जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा, ये सब नहीं सोचना है। इस तरह के फॉर्म में लिख लेंगे और उसके बाद तो प्रोसेस हमको मालूम है, 4/7 इंटू 21/2, उल्टा करके लिखेंगे। 7 3 जा 2 2 जा, यहाँ 1 1 लिख लेते हैं, 2 3 जा 6, नीचे में 1 into 1 यानी 6 हो गया। राइट, कितना आसान हो गया। डायरेक्ट भी अगर जिनको आता है वो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 4/7 है तो 4, इसका देखिए जो नीचे वाला है दोनों फ्रैक्शन का, वो अपना पोजीशन चेंज कर लेता है। जो ऊपर वाला है वो ऊपर का ऊपर ही रहेगा। जो ऊपर वाला, दोनों फ्रैक्शन में जो ऊपर वाला है, जैसे ये है और ये है, ये अपने अपने जगह पे ही रहेगा, हिलेगा नहीं। और बाकी दोनों, ये जो है ये और ये आपस में पोजीशन को स्वैप कर लेंगे। अंश से हर में चला जाएगा, हर से अंश में चला जाएगा। लेकिन इसको नहीं करो आप, डायरेक्ट इस तरह से करो, कोई कंफ्यूजन नहीं। अगला क्या करेंगे, सबसे पहला काम क्या होगा, हमने इसको मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 2 10 जा 20 + 1 21/2, 3 4 जा 12 2 14/3। अब ये पहले क्वेश्चन जैसा हो गया। अब अगला हमारा क्या स्टेप होगा, 21/2 है, डिवीजन 14/3। ये लाइन का मतलब होता है डिवीजन।
21/2 इंटू में कन्वर्ट हो जाएगा 3/14 हो जाएगा। अब देखिए 7 2 जा 14, 7 3 जा 21 और कुछ भी नहीं कॉमन, 3 इंटू 3 9, 2 इंटू 2 4, आंसर हो जाएगा 4 2 जा 8 1। आई होप अब डाउट नहीं रहना चाहिए आप लोग। तो इस तरह आज हम लोगों ने भिन्नों के डिवीजन को सीखा, व्युत्क्रम क्या होता है, रेसिप्रोकल क्या होता है उसको सीखा, और उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अंटिल देन गुड बाय, थैंक यू। प्यारे बच्चों से सभी ने निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।